Good morning, students. I hope you will be safe and healthy. Today we are going to start revision of half yearly exam 2021. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 2021 क्योंकि आपके एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम आपके 4 जनवरी 2021 से होने वाले हैं और आपका सिलेबस रहेगा इसमें इंग्लिश रीडर में आपका रहेगा लेसन 6 to 10. इट मीन्स 5 चैप्टर और इसी तरीके से आपका इंग्लिश ग्रामर में रहेगा लेसन 1 to 5. तो लेसन 6 आपका था नसरुद्दीन एम और लेसन 7 वाई पोएम. ठीक है, तो ये हमने पेरियोडिक टेस्ट में हमने उसका रिवीजन कर लिया था और आज हम लेसन 8 और लेसन 9 और लेसन 10 का हम रिवीजन करेंगे. तो लेसन 8 क्या है? एलिस इन वंडरलैंड. और लेसन 9 है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. ये है एक पोएम है. और लेसन 10 है हेलन केलर. ठीक है, आज हम इसका रिवीजन करेंगे. और स्टूडेंट्स, हमने जो पेरियोडिक टेस्ट में हमने लेसन 6 और 7 का जो रिवीजन किया था, आप उसको तैयार कर लीजिएगा. आप उसके न्यू वर्ड्स हैं, जितने भी मैंने जो भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, जो भी मैंने मैटर आपको करवाया है, वो आप उसके प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिएगा. तो उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है अब मुझे. और लेसन 8 से हम लेते हैं और लेसन 9 और लेसन 10 से. ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, लेट्स स्टार्ट. वही सेम पैटर्न है और आपने वो पेरियोडिक टेस्ट में आपने ऑनलाइन पेपर दिया है तो आपने अटेम्प्ट भी आप करना जानते हैं किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. सेम पैटर्न. अपना सेम पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वही ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. फिर है ये देखिए लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है द रैबिट हेड. एलिस इन वंडरलैंड में से है ये. द रैबिट हेड यानी रैबिट की क्या थी? कैसी आइज थी? वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज और ब्लू आइज. इसमें आपका आंसर क्या है? पिंक आइज. ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा. तो आप इसको क्लिक कर देंगे जैसे ही आप ऑनलाइन पेपर देंगे. ओके, तो इसकी पिंक आइज थी. अब ये देखिए हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन. देखिए कौन गिरा? डाउन मीन्स नीचे और नीचे और नीचे. तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है कि एलिस गिरी या फिर रैबिट गिरा. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये दिखा देती हूँ. ये कंफ्यूजिंग वाला एक ये है क्वेश्चन. तो आप यहाँ से पढ़िए. देखिए यहाँ से है द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. जो रैबिट है वह अचानक क्या कहाँ चला गया? चला गया. पॉप्ड मीन्स चला गया. वेंट डाउन यानी चला गया. ए लार्ज रैबिट होल यानी रैबिट होल में चला गया. यानी एक तीखी सी आवाज़ करते हुए. जब भी ऊपर से जब नीचे कोई चीज़ गिरती है, ऊपर से जब नीचे कोई चीज़ आती है फोर्स से, तो वो क्या करती है? एक तीखी सी आवाज़ करती हुई आती है, जिस तरीके से इस तरीके से. तो ये क्या है? रैबिट अचानक कहा रैबिट होल में चला गया यानी कूद गया. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू. और एलिस ने भी जंप किया रैबिट होल में. उसके पीछे जैसे रैबिट गिरा ना, तो उसी के पीछे उसने भी जंप किया. अब यहाँ से देखिए द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. और जो रैबिट है वह नीचे चला गया, नीचे और नीचे और नीचे रैबिट होल में चला गया. इस तरीके से है. तो इसी के रेफरेंस में आपका क्वेश्चन है. तो कई बच्चे क्लास में भी इसको जैसे गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन न करें इसमें. हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, तो कौन? रैबिट, द रैबिट. एलिस तो उसके पीछे गिरी थी, एलिस तो उसके पीछे कूदी थी, लेकिन रैबिट के लिए आया है ये. ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? एलिस, अ माउस, द रैबिट और चिल्ड्रन. तो आपका आंसर नंबर 3 सही है. फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर एवर. फॉर एवर का क्या मीनिंग है? तो फॉर एवर का क्या अर्थ है? तो ये देखिए न्यू वर्ड्स आप लर्न कर लीजिएगा हर चैप्टर के. फॉर एवर का मीन्स होता है ऑलवेज यानी हमेशा. फॉर एवर का मीन्स होता है ऑलवेज यानी हमेशा. तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन क्या है? फेवर का मीन्स होता है जैसे किसी का फेवर करना, किसी का पक्ष में होना. ठीक है. और ऑलवेज मीन्स हमेशा. नेवर मीन्स कभी नहीं. ओवर मीन्स खत्म, इट मीन्स समाप्त. तो यहाँ पे फॉर एवर का मीन्स क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा. ठीक है. अब आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लाइट. यानी लाइट मीन्स क्या होता है? रोशनी. रोशनी का क्या अपोजिट है? ब्राइट, चमकीला. सनलाइट, सूरज की रोशनी. डार्क, अंधेरा. फियर, डर.
तो लाइट का अपोजिट, लाइट मीन्स रोशनी, तो रोशनी का अपोजिट क्या होगा? अंधेरा। तो अंधेरा इज अंधेरा क्या है? डार्क है। डार्क का मीन्स ये अंधेरा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर है 5th नंबर क्वेश्चन है, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, यानी हेलन की हेल्प के लिए कौन सहमत हुआ, कौन एग्री हुआ? मिस सुलिवान हुई, या मिस वियान हुई, या हर मदर उसकी माँ हुई, या हर टीचर उसकी टीचर हुई? तो हेलन की हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ? मिस सुलिवान। मिस सुलिवान नाम की एक यंग गर्ल थी। देखिए यहाँ पे आया है इसका मीन्स, आप मिस सुलिवान ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। तो मिस सुलिवान उसकी मदद करने के लिए तैयार हुई, यानी उसको संसार किस तरीके से वह देखा जा सकता है, यानी उसको संसार को दिखाना, यानी किस तरीके से वह इस संसार को देखेगी, किस तरीके से इस संसार के बारे में वह सीखेगी। क्योंकि हेलन क्या हो गया, हेलन के फीवर आ गया था, बुखार आ गया था, इसके कारण बाद में क्या हो गया, वह अनहेल्दी हो गई, यानी उसको वह सुन नहीं पाई और देख नहीं पाई। तो उसकी मदद करने के लिए कौन आई? मिस सुलिवान, जो एक टीचर थी। तो मैंने यहाँ पे एक उसका टीचर का भी ऑप्शन डाला है, लेकिन टीचर वह बाद में बनी है। सबसे पहले क्या है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन मदद करने के लिए सहमत हुई, तो इसमें नेम पूछा जा रहा है। तो नेम होगा मिस सुलिवान, और वह टीचर भी थी, लेकिन पहले नेम के बारे में पूछा जा रहा था। मिस सुलिवान उनका नाम था। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलनेस? इलनेस का क्या मीनिंग है? इलनेस का क्या अर्थ है? हेल्दी यानी स्वस्थ, अनहेल्दी अस्वस्थ, ठीक है। हैप्पीनेस यानी जो खुशी होती है वो, और सैडनेस मीन्स उदासी। तो इलनेस का मीन्स होता है अनहेल्दी, इट मीन्स अस्वस्थ होना, ठीक है, यानी एक तरीके से बीमार होना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए लेसन 8 से लेकर 10 तक, 8, 9, 10 ये मैंने तीनों ही मिक्स किए हैं, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। फिर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? एलिस सा अ लिटिल व्हाइट माउस माइस रैबिट काउ। तो एलिस ने क्या देखा? एक छोटा सफेद रैबिट देखा। तो आपका आंसर क्या हो गया? रैबिट। ओके, माउस मीन्स चूहा, माइस इसका प्लूरल है, माइस किसका है? माउस का प्लूरल है, और काउ इसमें ऑप्शन में यूं ही दे रखा है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है द रैबिट वेंट इनटू अ रैबिट हॉल वेल पार्क स्कूल। रैबिट का कहाँ चला गया? रैबिट होल में चला गया। ये भी अपनों ने पढ़ा है कि रैबिट होल में गया। वेल मीन्स कुएं में, पार्क आप जानते ही क्या होता है, गार्डन, और स्कूल तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होल। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हेन द डे इज ओवर द मून एंड शाइन इन द स्काई। ये लेसन नंबर 9 में है। लेसन नंबर 9 क्या है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, ठीक है। ये जो पोएम है, जब दिन खत्म होता है, जब दिन ओवर हो जाता है, तो मून जो चांद है और क्या है जो शाइन करते हैं स्काई में, तो द सन सूरज शाइन करता है, या स्टार्स शाइन करते हैं, बर्ड्स शाइन करते हैं, या मूनलाइट या चंद्रमा की रोशनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या आंसर होगा? स्टार्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, स्टार्स। तो जब दिन खत्म होता है तो मून जो चांद है और जो तारे हैं वो आकाश में चमकते हैं। शाइन करना मीन्स चमकना। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन है द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज, क्या होता है? ओवर होता है, स्टार्ट होता है, रन होता है, स्टॉप होता है। यानी पृथ्वी क्या करती है? रेस्ट लेती है जब दिन क्या होता है? खत्म होता है। तो इसका जब दिन स्टार्ट होता है या खत्म होता है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? ओवर। तो इसमें आपके पोएम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि यानी आप इसमें पोएम में बताया गया है बच्चे को कि बच्चे यानी जो लिटिल वंस है, जो बच्चा है, आप रात को मत डरो, आप रात को एक रात में अपने दोस्तों के बारे में सोचो। और क्या होता है कि रात होती है तो क्या होता है? दिन भर की जो थकी हुई जो पृथ्वी है वह रात को क्या करती है? रेस्ट लेती है। जब दिन खत्म होता है तभी तो रात आती है। तो जब व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन खत्म होता है तो क्या होता है? पृथ्वी क्या लेती है? रेस्ट लेती है। इट मीन्स
आराम करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 सही होगा, ओवर। तो जब अब ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट दिया हुआ है, यानी जब दिन स्टार्ट होता है तो पृथ्वी रेस्ट लेती है, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे रन दिया हुआ है, यानी पृथ्वी यानी जब दिन आपका रन करता है यानी दौड़ता है या चलता है तो पृथ्वी रेस्ट लेती है, ये भी नहीं है। और द अर्थ टेक रेस्ट व्हेन द डे इज स्टॉप, जब दिन रुक जाता है तो पृथ्वी रेस्ट लेती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ओवर होगा। फिर है 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, हेलन कुड नॉट सी, हेलन नहीं देख सकी और क्या नहीं कर सकी, हियर, सुन नहीं सकी। यानी बीमार होने के बाद में हेलन स्वस्थ नहीं रही और वह उसका क्या चला गया, वह यानी देख नहीं सकती थी और वह सुन नहीं सकती थी, उसके देखने की और सुनने की क्षमता जा चुकी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें 3 सही है। तो ब्लाइंड का मीन्स होता है अंधा होना, तो अंधा होना इसी में आ गया, कुड नॉट सी। ठीक है, डम मीन्स क्या होता है, गूंगा होना। क्रिपल मीन्स होता है लंगड़ा होना। हियर मीन्स सुनना। तो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, हेलन देख नहीं सके और सुन नहीं सके। अब ये देखिए यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। सेड द हेलन्स, यानी हेलन के किसने कहा, फादर ने कहा या मदर ने कहा, अंकल ने कहा या डॉक्टर ने कहा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मदर ने। यानी कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत है, ये हेलन की माँ ने कहा। ठीक है, आप थोड़ा सा रीडिंग करके देख लीजिएगा, हेलन केलर जो लेसन नंबर 10 है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, अब ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द गार्डन एलिस सा वाज नॉट लवली, जो गार्डन एलिस ने देखा था वह लवली नहीं था, यानी प्यारा नहीं था। तो ये फॉल्स है, फॉल्स है क्योंकि वह बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। तो जहां पे आपको फॉल्स दिखे तो आपका आंसर नंबर क्या होगा, 2। आप जब ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रू के लिए क्या दिया हुआ होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और फॉल्स के लिए क्या दिया हुआ होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे देखिए, एलिस वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से जल रही थी। यानी कहने का मीन्स है उसको बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि ये रैबिट है जिसकी पिंक आइज है, जो व्हाइट रैबिट है, वह रैबिट कैसा है। यानी इसने वेस्ट कोट पहन रखा है और इसने एक घड़ी भी पहन रखी है और ये बोल सकता है। इस तरीके की जो क्यूरियोसिटी है वो एलिस की हुई। तो ये आपका क्या है, सेंटेंस क्या है, ट्रू है, क्योंकि एलिस वास्तव में क्यूरियोसिटी से जल रही थी, यानी जिज्ञासा से वह जानने की इच्छा थी कि ये किस प्रकार का रैबिट है। तो ये ट्रू है। फिर है थर्ड नंबर आपका ऑप्शन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोयम, यानी डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोयम, इट मीन्स यानी अंधेरे से मत डरो। इस पोयम में द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। तो पोइट कहता है बच्चे से कि डार्क होने पर, यानी अंधेरा होने पर, जब डार्क होता है, जब अंधेरा होता है तो आप डरो। तो क्या पोइट बच्चे से कहता है कि जब अंधेरा होता है तो आप डरो? तो ये फॉल्स है, क्योंकि पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि जब अंधेरा होता है तो आप अंधेरे से मत डरो। ठीक है, ये तो फॉल्स है, इसमें क्या कहा गया है, डरने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब आगे है, इन डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोयम द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। ये इट मीन्स ये जो पोयम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोयम में कवि कहता है बच्चे से कि जब अंधेरा होता है तो उसके बाद तो अंधेरा होने के बाद अब अपने दोस्तों के बारे में सोचो। तो ये ट्रू है। फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो अंत में हेलन ये समझ गई कि जो शब्द है वह इस संसार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो ये लेसन के एंड में है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो गया। फिर है 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, हेलन वाज नॉट ब्राइट एंड स्मार्ट गर्ल। हेलन एक स्मार्ट गर्ल नहीं थी और ब्राइट यानी चमकीली, जिसको कहते हैं ग्लोविंग। ठीक है, हेलन ब्राइट नहीं थी और स्मार्ट गर्ल नहीं थी। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हेलन क्या थी, एक ब्राइट गर्ल थी और स्मार्ट गर्ल थी। ओके, टुडे इज सफिशिएंट स्टूडेंट्स, योर lesson 8, 9, 10 revision has completed. Goodbye and thank you very much.